नमस्कार, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट में स्वागत है। इस समय डीसी रियासी जो हैं वो रियासी मार्केट के दौरे में हैं। वाहन लेकर इस समय मेन बाज़ार में वो पहुंचे हैं और कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है कहीं ना कहीं उसका जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं और वाहन लेकर रियासी के मेन बाज़ार में इस समय वाहन में बैठकर वो पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें यहाँ पर रियासी के मेन बाजार से देख रहे हैं। वाहन में बैठकर रियासी की जो मार्केट है उसका दौरा जिला विकास आयुक्त डीसी रियासी द्वारा इस समय किया जा रहा है। इससे पहले नई बस्ती की तरफ उनका वाहन गया था और वहाँ पे उन्होंने जायज़ा लिया था और अब वाहन में बैठकर रियासी के मेन बाज़ार में पहुँचे हैं और कोरोना कर्फ्यू की इम्प्लीमेंटेशन को चेक किया जा रहा है। तो इस समय डीसी रियासी के चौक चबूतरा में पहुंचे हैं और जायज़ा लिया जा रहा है क्या जो कोरोना कर्फ्यू है। आज पहला दिन आपको बताते हैं, इससे पहले जो है वीकेंड कोरोना कर्फ्यू था और अब कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 7 बजे से जो है वो शुरू हो गया है और जायज़ा डीसी रियासी चरणदीप सिंह द्वारा लिया जा रहा है। रियासी के चौक चबूतरा में इस समय पहुँचे हैं। हालाँकि ऐसा लग रहा था कि पैदल ही वो कोरोना कर्फ्यू का जायज़ा लेंगे, लेकिन वाहन में बैठकर रियासी के चौक चबूतरा में रियासी की मेन मार्केट से होते हुए पहुंचे हैं। इससे पहले नई बस्ती की तरफ गए थे और अब वापस जाने की तैयारी हो रही है और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की भी और क्या कुछ उनका कहना है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है क्या सही से हो पा रही है, उस पर भी उनसे सवाल करेंगे और इसको लेकर कल आदेश आया है उस पर भी कुछ सवालात इनसे करने की कोशिश करेंगे।
डीसी रियासी वाहन में बैठकर रियासी के मेन बाज़ार में पहुंचे, चौक चबूतरा से वापस हुए हैं और इससे पहले नई बस्ती की तरफ गए थे। और आपको बता दें कि आज सुबह से कोरोना कर्फ्यू जो एक हफ्ते के लिए लगाया गया है वो शुरू हो चुका है और रियासी ज़िले में ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट रहेगा। ग्रॉसरी की दुकानें यानी कि करियाना की दुकानों को अनुमति दी गई है। ज्वेलरी की जो दुकानें हैं, ज्वेलर्स शॉप हैं, उनको भी अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं वो खुली भी हुई हैं क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न को देखते हुए कहीं ना कहीं फीडबैक मिली होगी, जिसके बाद ज्वेलरी की जो दुकानें हैं उन्हें भी खोलने की अनुमति मिली है। देख सकते हैं ये भी ज्वेलरी की जो दुकान है वो खुली हुई है, अनुमति मिली हुई है। और रियासी में इस समय ज्वेलरी की दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि शादियों का सीज़न को देखते हुए अनुमति ज्वेलरी शॉप्स को दी गई है। इसके साथ ही जो बेकरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं, पोल्ट्री की दुकानें हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं, इसके साथ ही मेडिकल क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, इन्हें अलो किया गया है क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में ही आती हैं और एसेंशियल सर्विसेज में बाकी जो बेकरी माफ़ करिएगा करियाना ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके साथ ही शायद रमज़ान को देखते हुए बेकरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भी अनुमति दी गई है। करियाना की दुकानें आज सोमवार है तो हफ्ते के 3 दिन खुल सकती हैं। टाइम टेबल सभी तरह की दुकानों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इनसे स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि तो डीसी रियासी वाहन से अब नीचे उतरे हैं और इंस्पेक्शन की जा रही है, जायज़ा लिया जा रहा है। फल सब्जी की दुकानें खुल सकती हैं और आपका कहाँ से आती है सप्लाई? कितने बजे पहुँचती हुई? गाड़ी लेट हो जाती है, 11 पौने 11 आ गई थी ना, ये टाइम में आगे यार थोड़ा सा जनाब दे दीजिए आगे। तो अभी दुकान का भी 1 बजे तक बंद करने के लिए बोला है। तो एक दिन देख लेते हैं, कुछ होगी गुंजाइश अगर दूर होगी तो जायजा लिया जा रहा है। चाय वाले के भी है, ये एक 28 आलू की है, इधर अंदर के यहाँ ये कचरा का क्वार्टर है। नहीं इधर मार्केट तो नहीं है जी सर, मार्केट तो नहीं है। नहीं ये थोड़ी कुछ नहीं। ये सब दुकानें कौन सी हैं? ये जो बंद है ये किराने की शॉप है, ये इंताफा है, कर रहे हैं ये लोग पूछा आपने कि क्या वो सामान लेके आ रहा है इसका कौन अंतर कर सकते हैं? एक आदमी सामान लिया वो चला गया, ये इधर जा रहा है वो
जैसे कुछ लोग घूमने के लिए बाहर निकलेंगे ना, तो जब तक ये खुला है तब तक घूमते रहेंगे, ये वो नहीं चाहिए। कोई आदमी आ रहा है, उसको सामान लेना है, गाड़ी में आ रहा है तो गाड़ी लेके वापस चला जाएगा, जहाँ से पैदल आ रहा है तो वापस चला जाएगा। ये इंश्योर करना है। अगर हर किसी से पूछना है कि भाई आपने सामान ले लिया, कई बार वो कहेगा यहाँ एक सामान लेना है फिर वहाँ लेना, दैट इज़ फाइन, वो नहीं है। बट पर्सन शुड नॉट रूम के भाई 3 घंटे खुला है तो 3 घंटे घूमते रहेंगे, बाइक पे घूमते रहेंगे रोड पर। तो आपने सर्कल वगैरह लगवाए हैं? सर्कल लगवाए हैं कहाँ? हमारे स्टाफ के मामले चुनाव लगा दें, मास्क लगते हैं वहाँ पे। एनफोर्समेंट वगैरह का क्या है? कोई एनफोर्समेंट कहाँ है? अच्छा, रेटिफाई करिए, एक मार्क्स बनाइए, ठीक है? ये गाड़ी किसकी है? और जो द्वारा किया जा रहा है शहर में किस तरीके से पालन किया जा रहा है कोरोना के नहीं, शॉप के आगे अगर गाड़ी लग जाएगी आज एक चीज़ देखने वाली होगी कि जो बस स्टैंड में खड़े हैं उनके बारे में भी कोई सोच विचार किया जा रहा यहाँ जैसे लाइन लगेगी, जैसे भी लगी, यहाँ गाड़ी खड़ी तो लग ही नहीं पाएगी। ये गंद क्या है? के बारे में बातचीत की जा रही है। कौन है इसका? हाँ? सब्जी वाले हैं। हाँ, नहीं, ये गंद डाला किसने? बोला कौन दुकान था माल को? को लेकर के सवाल जो है भी उठाए हैं निजी रियासत वो सब लोग हैं, उनको कहीं आगे पीछे देंगे, तो सामान लेना है लेके चले जाइए, क्यों वेट कर रहे हैं? कचरा है उसके बारे में जो सवाल अभी अभी उठाए हैं कहा गया है सामान अगर ले गए चले जाइए। बताइए जी हमारा इधर जंगला लगा हुआ था, हमने लोगों के लिए खड़ा करने के लिए बोर्ड उठा के ले गए चले गए, नाली में रखा हुआ है तो आते हैं सुबह सुबह इकट्ठा करके लगा के चले गए। तो मास्क कितने दिन से पहना आपने? ये मास्क कितने दिन से पहना हुआ है? एक ही मास्क? नहीं सर, डेली पहनते हैं। हाँ, डेली पहनते हैं आपने 2-4 दिन धो दिया होगा मास्क के। ठीक है, मैं आपको मास्क दे रहा हूँ, उठाइए उसको। दल गड़ी मास्क बोलिए। तो बुलाइए ज़रा जो म्यूनसिपल का आदमी है, कोई सफाई वाला कोई भी आदमी है, बेटा चाहिए लीजिए, पहनिए आप, पहन लीजिए। और आपके जो आपके जो ये आपके आगे जो है ना, इसको सफाई रखिए, ये सफाई करवा दें, ठीक है? तो आपको समझ आ गई, सफाई रखिए अपने आप, वो हम करवा देंगे। हमारे लोग हाँ, यहाँ एक चीज़ लोग आ गए, बस दे दिया उसको। जो मास्क तो डीसी रियासी इस समय रियासी के बस स्टैंड में है और मास्क भी कुछ लोगों को वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश है। बिना मतलब के
जा रही है और आज जो है वो कहीं ना कहीं पहला दिन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील ऑफिस के बाहर कल शाम तक मार्केट में बहुत परसों कंपेयर जंप हुआ सारी जमीन कोरोना महामारी की सफाई सोचा जरा ये डंगर जगह थोड़ा छोड़ दो सोचना कि रेडियो वगैरह है किधर जी है परमिशन के गलती से बात लगे लेकिन इस टाइम पे हमारा जगह लाइट से कोके लाके थे अगर मैं तो हमारा आगे आगे एरिया देखिए तो मार्च की लेने बड़ी बड़ी ये स्टेट है ये सब और ये सब यहां पे कोई भी आ जाए लेकिन मैं बोल चलो सर किधर हो ओहो मैंने कहा था ना मैं निकल आऊँगा मैं मार्केट में हूँ स्टेडियम के पास आगे वाला स्टेडियम से पास कुछ किधर हो लाइट इस तरह से जैसे करना है एक मिनट 80 साल आ रहे हैं आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये मार्केट एग्जैक्टली मार्केट का पॉइंट इसके पास इसके पास लाइसेंस है यहाँ इंस्टॉल एक बार उठाया तो ये मार्केट सब खुड़े थे ये मार्केट उसके बाद फिर एक बार फिर उठाए तो फिर यहाँ फिर वहाँ म्यूनसिपलिटी वालों का बन गया उसके बाद फिर ये यहाँ उन्हें जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें आप कह रहे हैं कि उधर से स्टार्ट करेंगे ठीक है पूरा ये सफाई होना चाहिए अभी तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो चुका है ईओ का जो भी आदमी गंद नहीं होना चाहिए तो गर्मी का मौसम है कुछ खराब हो रहा है कुछ हो रहा है सरकारी ऑफिस को बोले इस इलाके में स्टेट बैंक ही है खाली खाली का काम बाकी जो है सरदार भाई हैं आप जो रोशनी का काम ठीक करेंगे वो तो बड़ी है सर हमारे पास जार आ जाता है जार या फिर नाले हमारे पास नाले ऐसे भी बच्चे तो हमारा ये आप लोग बना है या जितना भी है हमारा डेली का हॉस्पिटल गया था दूसरा चौक मैं लगाया और इतना नहीं है थोड़ा सा वो यहाँ जहाँ जहाँ भी इन्फोर्समेंट है ना जो क्रोनिक इन्फोर्समेंट ठीक है जो अभी तक आपने हटाई नहीं है वो एक लिस्ट लेगी ठीक अप्रोप्रिएट टाइम पे वैक्सीन अभी लेंगे बाद में लेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे लेंगे तो एक्चुअली वो भी कहाँ वो कौन इस मार्केट के अलावा और कोई जगह तो नहीं मार्केट हमारे इतनी जल्दी आया कि आप निकलेंगे तो मेरी पॉलिटिक जो है खत्म हो जाएगी आपको बात करनी आ रही है यार आधा कर लो यार आधा कर लो हाँ आधा 1 by 1 एक काम करेगा
इधर से करो, मार्केट पीछे दिखेगी। आप इधर आ जाओ। नहीं, आपने कुछ लिया है ना मार्केट में भी? मार्केट में सारा शॉट्स में लिए हैं आपके प्रदर्शन के लिए। ठीक है। मार्केट का विजिट आपने किया है, क्या कुछ देखा है जो कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? देखिए, इससे पहले कि मार्केट का जो हमने विज़िट किया उस पर बात करूं, मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक के नोटिस में लाना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात है कि जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है, बड़ा ज़्यादा एक इमरजेंसी का माहौल हो सकता है बन जाए। सर्ज हुई है केसेस में हमारे रियासी के अंदर, और वो सर्ज फास्ट दिखाई दे जा रही है। इसी तरह से बाकी इलाकों में भी थी, तो उसी को मद्देनज़र अब ये जो हमारा कोरोना कर्फ्यू था वो एक्सटेंड किया गया है, और इसको इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली विद स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखा जाना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी हालात जो हैं थोड़े आगे ख़राब होने के चांसेस बन रहे हैं। उसी के सिलसिले जहां एसेंशियल कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, तो जो परमिसिबल आइटम्स हैं उसमें वो हमने अलाउ की हैं। और आज उसी सिलसिले में हम क्योंकि आज जो एक्सटेंशन का फर्स्ट डे था, मैं और एसएसपी साहब हम दोनों मार्केट में हैं। जहाँ तक कोई वायलेशन की बात है ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये इंश्योर किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो, और उसके लिए हमने दुकानदार साहिबानों को रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर जिस तरह से हमने फर्स्ट वेव में मास्क लगाए थे वो मास्क लगा दें। तहसीलदार साहब मेरे साथ हैं, हमने इनको भी कहा था, तो सुबह भी एक्सरसाइज हो गई थी। उसके साथ साथ जहाँ मास्क पहनने की बात है, कुछ लोगों को हमने देखा कि दो देवर मास्क, लेकिन उनका मास्क प्रॉपर नहीं था, तो हमने कोशिश की है उनसे शेयर करने की। हमारे पास जो मास्क था हमने उनको शेयर किया है और रिक्वेस्ट किया है कि वो अच्छे से मास्क पहनेंगे। अब इसी सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं करने की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा हो रहा है कि ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है इसके बहुत सारे फैक्टर्स देखने में आ रहे हैं। वो इस तरह से है कि लेट रिपोर्टिंग जो है वो केसेस की हो रही है। लेट रिपोर्टिंग का माने कि आदमी को चाहे सिम्टम्स आ जाते हैं लेकिन वो घर पे ही अपना उपचार करने की कोशिश करता है, और जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर हॉस्पिटल में आता है और उस समय काफ़ी देर हो जाती है। तो उसी के रीज़न से अनफॉर्चुनेटली कई बार डेथ भी हो जाती है, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 3 दिन 11, 12 और 13 को हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगी, वेरिफिकेशन होगी, हेल्थ स्टेटस जो लोगों का है उसको देखने के लिए। तो उसके लिए हम जो एक हमारा बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन के टाइम होता है उसकी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होती है, उसको हमने बेसलाइन बनाया है। वो जुरिस्डिक्शन में हमारी टीम्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, वो टीम्स वहाँ जाएंगी, हर एक घर के अंदर वो पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर मेंबर का हेल्थ स्टेटस क्या है, सभी ठीक हैं, उसके अलावा क्या किसी को कोई सिम्टम्स हैं, क्या किसी कोई पॉजिटिव के कांटेक्ट में तो नहीं आया है। तो उनका हेल्थ स्टेटस जानने के बाद अगर कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा जिसमें चाहे माइल्ड सिम्टम्स होंगे, उनको वो प्रॉपर ट्राइएज सेंटर्स में हम कोशिश करेंगे लाने की, और वहाँ प्रॉपर एग्जामिन करके जो उपचार होगा वो उनका किया जाएगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि जो होम आइसोलेशन के SOP फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वेंटिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कहीं दूर अगर किसी जगह पे वो प्रॉपर उनको केयर भी नहीं की जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज हमारे जो लोग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो काफ़ी फीबल वीक होते हैं, तो उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमारे पास ठीक नंबर में बेड्स उपलब्ध हैं, और हम उनको वहाँ लाएंगे, उनका अच्छे से वहाँ ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब एक्सरसाइज 3 दिन में, जैसे मैंने बताया, हाउस टू हाउस हेल्थ स्टेटस वेरिफिकेशन की होगी, और ये हमारी टीम्स कल से तैनात हैं, और कल से सुबह से ये स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज। और विद दिस होप कि हम इसमें कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ और ये ट्रेंड है ये रोक पाएँ। मैं सभी लोगों को, जनरल पब्लिक को आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ये टीम आएगी, इन टीम के साथ ठीक तरीके से आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई भी चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपना हेल्थ, अपनी लाइफ का ध्यान रखें, बाकी हर चीज़ को एक साइड रख दें। और साथ ही साथ जो लोग ठीक भी हैं उनसे गुजारिश है कि जो हमारा कोविड बिहेवियर है
उसको मेंटेन करें। SOP जो हमारी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयर करना है, हाथ धोने वाले जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सारे ठीक तरीके से जिस तरह से बताया गया है, क्योंकि अब हमें तकरीबन 1 साल हो चला है इस न्यू नॉर्मल में रहते हुए, सब जानते हैं। तो आपके माध्यम से ये भी गुजारिश है कि वो लोग भी इसका ध्यान रखें। सर, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, क्या उनकी ट्रैकिंग की जा रही है, उन पर चेक रखा जा रहा है कि कहीं वो बाहर तो नहीं निकल रहे? हाँ, उसी सिलसिले में मैंने बात की आपसे कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको तो हम लोग, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वो दिन में 2 बार फ़ोन करता है, ये पूछता है कि आपकी सेहत कैसी है। उनको हमने ऑक्सीमीटर दिए हुए हैं, उनको ये पूछा जाता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है आप हमें बताएं, ये तो रहता है। लेकिन जो एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि वो फिर वहाँ जाके एक बार असर्टेन किया जाएगा क्या वाकई में जो वो फ़ोन पे बता रहे हैं वो सही है। और इसके अलावा ये तो वो लोग हो गए जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। वो लोग जिनके सिम्टम्स हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको लगता है कि कोई कुछ होने वाला नहीं है, वो नॉर्मल जो हमारा एक जिसे हम कहेंगे देसी उपचार वो करके ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है, या कहीं लोकल प्रैक्टिशनर से वो बात करके फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस से या बात करके वीडियो कॉल पे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये जो एक्सरसाइज की जा रही है ताकि वो हमारे पास आ जाएं, प्रॉपर जो हमारा प्रोफेशनल है वो उनको ट्रीट करे, ताकि ये जो स्प्रेड है और ये जो एक्सीजेंसी बन जाती है ये ना हो। सर, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन स्लो है अदर डिस्ट्रिक्ट से, टेस्टिंग यहाँ पे काफ़ी स्लो मानी जा रही है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे सर? देखो दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आपने छेड़े हैं। इस उम्मीद से कि ये सब आप ये चलाएंगे बाइट है जी, चल रहा है लाइव सर। वैक्सीनेशन वाकई में हमारी एक बेल्ट है, माहौर बेल्ट, वहाँ पे थोड़ा कम देखा गया है। जो इसका वैक्सीनेशन होने का जो हमारा एक ट्रेंड था वो कम है, क्योंकि अभी जो हमारी परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल से कम है। तो लेकिन वहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है और 14,000 वैक्सीनेशन हमारी वहाँ हो गई है। उसको हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ कई बारी हमारे वहाँ कुछ रिलक्टेंस शो की गई थी, लेकिन जब हमने वहाँ बात की तो दे हैव एग्रीड और वो वैक्सीनेशन हमारी पिकअप कर रही है। सेकंड जो टेस्टिंग का है, टेस्टिंग का बड़ा अच्छा आपने बताया, टेस्टिंग हमारा चल रहा है। और वैक्सीनेशन में एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि वैक्सीनेशन का एक नया हम एक कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं, उसको हम बता रहे हैं वैक्सीन ऑन व्हील्स। उसका नाम हम देंगे वैक्सीन ऑन व्हील्स। जो मोबाइल वैक्सीनेशन होगी वो गाड़ियाँ हमारी चलेंगी, और एक जगह 2 जगह से हमें रिक्वेस्ट भी आई थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो घर पे वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है कि घर पे वैक्सीनेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैक्सीन के बाद कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको ट्रीट वही हॉस्पिटल में या PHC में या CHC में या सब सेंटर में किया जा सकता है प्रोफेशनल की देखरेख में। उसको ध्यान रखते हुए हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के ताउन से हम ये 100% वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। और यही एक बार फिर मैं अपील करूंगा कि आज वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम इसकी सिवियरिटी से बच सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जो टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे वहाँ प्रोटोकॉल्स को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक ही चेहरा खुले में टेस्ट हो रहे हैं और संडे को कल टेस्ट नहीं होते हैं, और 2 ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो वही लगातार वही टेस्ट कर रहे हैं। उनकी भी टाइमिंग है जैसे 1 बजे के बाद हो रहा है। तो कल बड़े लोग आए थे, संडे था तो लोग घरों में गए वापस। देखिए, इसको देख लेंगे। जहाँ तक वो प्रोटोकॉल की बात है, जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ फर्स्ट डे को 7th को, तो मैं वहाँ गया था। आपके साथियों ने मुझे वहाँ बताया था कि वहाँ कुछ जो पार्टीशन होनी चाहिए वो नहीं है, उसके निर्देश मैंने दे दिए हैं। वो SOP पूरी फॉलो होगी, और जो भी आदमी टेस्ट करवाने आएगा उसका टेस्ट होगा। शुक्रिया। थैंक यू। ऑक्सीजन आपने कहा कि हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, ऐसे में अभी भी हम देखते हैं कि 1000 LPM की कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है, लेकिन सप्लाई जो है वो 30 से 40 बेड में ही इस समय चल रही है, जबकि जो 200 कैपेसिटी का वो है उसमें सप्लाई हो सकती है। तो ऐसे में कब तक सभी बेड्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात है, वहाँ अभी तक हम ठीक हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी उतने हैं जितने अभी, उससे ज़्यादा हैं जितने अभी हमें चाहिए फॉर्चुनेटली। और मैं 2-3 बार पहले भी कह चुका हूँ कि वी आर लकी कि हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। आप जैसे बता रहे हैं तो वहाँ 1000 LPM की कैपेसिटी का हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, और उसमें कुछ दिक्कत आई थी पिछले दिनों, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स वहाँ नहीं थे, वो आ चुके हैं और वो ठीक तरह से चल रहा है। जहाँ तक सप्लाई की बात आप बता रहे हैं ऑक्सीजन की, अभी जिन बेड्स की को सपोर्ट किया हुआ है वहाँ वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वह 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी अभी कैपेसिटी हमारी 40 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की थी। हमने उसको इन्हांस करने के लिए बताया है। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि वो हम उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली वो कल या परसों तक
70 बेडेड हो जाएगा। 70 बेडेड वुड मीन कि 17 जो बेड हैं, 70 जो बेड्स हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल पाएंगे। वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि देखो वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड लोग हैं जो एक्सक्लूसिव होने चाहिए वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वो हर जगह पे ये परेशानी आ रही है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं 2 तरीक़ों से। एक तो मैंने सीएमओ साहब को जब मैंने रिव्यू लिया था यहाँ पे, सीएमओ साहब को मैंने 2 चीज़ों का निर्देश दिया था। पहला तो ये क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है जब हमें सोसाइटी से मदद की भी ज़रूरत है, तो इसलिए उसी सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे रिटायर्ड यहाँ लोग हैं, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ रिटायर्ड हैं या जो नए नए लोग ट्रेन होकर मेडिकल ऑफिसर्स आए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो उनकी हेल्प लेंगे वेंटिलेटर्स को यूज़ करने में। और साथ ही साथ दूसरा जो मैंने उनको कहा कि हम एक टीम असर्टेन करेंगे। रिसेंटली ही नारायणा से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि अगर वो टीम हमारे पास आ जाती है हम उनको वेंटिलेटर्स चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ट्रेन कर देंगे। लेकिन वेंटिलेटर्स जो चलाने के लिए मिनिमम 1-1.5 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो हम वो टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे आपने बताया और इनको फुली फंक्शनल करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे पास ये भी सेल्फ सफिशिएंसी हो। सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल करने को लेकर कुछ बातचीत निर्देश दिए गए हैं, कब तक वो इंस्टॉल हो जाएगा? हाँ, एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। सिटी स्कैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगना है। वहाँ एक पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है वो एक स्पेशलाइज्ड मशीन है, उसके लिए पर्टिकुलर कमरा वगैरह जिस तरह से उनका SOP है वो तैयार करने की बात थी, तो वो उसकी रेट्रोफिटिंग हो रही है उस कमरे की। और जो ऑर्डर है सिटी स्कैन के लिए वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, लेकिन टीम जो है फॉरेन से आनी है, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 1-1.5 महीने तक वो भी आ जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। मीनवाइल हमें जो रेट्रोफिटिंग करनी है वो भी हो सकेगी। थैंक यू सर। जो 18 से लेकर 45 पे एज ग्रुप पे सर जो वैक्सीनेशन होनी थी सर, वो अभी तक उसके स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं सर। रजिस्टर 28 अप्रैल से हो चुके हैं और अभी तक उनके कोई भी स्लॉट बुक नहीं हुए हैं। उसके लिए क्या? देखो ऐसा है कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 to 45 जो है उसके लिए वैक्सीनेशन का अभी नहीं डायरेक्शंस आई हैं, अभी वो जम्मू श्रीनगर में ही स्टार्ट हुई हैं और जैसे ही हमारे पास आएंगी हम वो स्लॉट्स का तो इशू नहीं, हम वार फुटिंग पे उनको करवा लेंगे। ठीक, शुक्रिया सर। तो DC रियासी चरणदीप सिंह रियासी के बस स्टैंड में उन्होंने विज़िट किया और इसके साथ ही मीडिया से भी बात की और जो सवालात थे हेल्थ व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, वो भी इनसे पूछे गए और इसके साथ ही अन्य कुछ सवाल भी पूछे गए। तो उन्होंने अपनी बात उस पर रखी है। सिटी स्कैन मशीन का चाहे मुद्दा हो या फिर वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट का मुद्दा हो या फिर जो 18+ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू होनी थी 1 मई से उसका मुद्दा हो। इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो 200 LPM की है, लीटर पर मिनट, लेकिन वो जो जिन बेड्स को वो सप्लाई दी जा रही है उसकी संख्या अभी बेहद कम है। 200 बेड्स तक वो सप्लाई दी जा सकती है, लेकिन अभी काफ़ी कम बेड्स को वो सप्लाई दी जा रही है। जैसा कि जिला विकास आयुक्त यानी कि DC रियासी ने ही कहा कि हालात ख़राब होने की आशंका है। हालात जो इस समय चल रहे हैं, केसेस बढ़ भी रहे हैं और आगे भी जो हालात हैं वो चिंताजनक हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा और सख्ती के साथ जो तमाम नियम हैं वो पालन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर जो जनरेशन प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का जिला अस्पताल रियासी में, उसकी जो कैपेसिटी है उसे पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है अभी तक। उसकी जो सप्लाई है तमाम बेड्स तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है। हालांकि अभी मरीज़ नहीं है, लेकिन अगर एकाएक हालात जो हैं बिगड़ते हैं तो ऐसे में पहले फिर तैयारियां करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर ऑक्सीजन बेड्स तक पहुंचाई जाएगी। तो ऐसे में अगर तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पहले से दुरुस्त होंगी तो हालात पर अच्छे से काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की अगर बात करें तो सवाल वही था कि उसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो अभी भी नहीं हैं और नारायणा से बात DC रियासी का कहना था कि हुई है और ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को 1-1.5 महीना लग सकता है। लेकिन अगर तब तक ट्रेन होते भी हैं, अगर बीच में हालात ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात हो जाएगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द वेंटिलेटर्स के जो एक्सपर्ट हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, वो जल्द से जल्द अगर दी जाए, सारी तैयारियां पहले कर ली जाएं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालात अगर बिगड़ते भी हैं तो उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल वही है और इसको लेकर कोविड-19 की जो टेस्टिंग चल रही है उसमें कैबिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उस कैबिन लगातार सवाल भी पूछे गए तो जानकारी ये मिली है कि वो जो शीशा इस्तेमाल नहीं होता था कैबिन, और कैबिन का इस्तेमाल उसी कारण नहीं होता था, तो अब वो शीशा मंगवाया गया है जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन वो शीशा कब तक लगता है
वो देखना होगा। और टेस्टिंग में जो तमाम SOPs होती हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, क्या उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी देखना होगा। और खबरें करने के बाद टेंट वहाँ पे लगाए गए थे, कुर्सियाँ वहाँ पे लगाई गई थी, सैनिटाइज़ करने के लिए कर्मचारी भी, जब हम वहाँ पे दूसरी बार रिपोर्ट करने पहुँचे थे तो वो कर्मचारी भी वहाँ पे दिखा था, लेकिन शीशा कुछ दिन पहले तक नहीं लगा था। अब अनुमान यही है कि 1-2 दिन में शीशा भी वहाँ लगेगा और कैबिन से जो टेस्टिंग है वो होगी, ताकि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोगों के पास जाके टेस्टिंग ना करे। उस शीशे में जो होल होते हैं उसके ज़रिए हाथ निकाल कर ही टेस्टिंग की जाए, ताकि संपर्क जो है वो कम से कम पैरामेडिकल स्टाफ और लोगों के बीच में हो सके। तो DC रियासी इस समय ठीक बस स्टैंड रियासी में जो स्टेडियम है, खेल मैदान है जनरल जोरावर सिंह, उसके ठीक बाहर खड़े हैं और SSP रियासी भी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। कटरा का की पोस्टिंग कहाँ है? वेरी सी। आप उनको कहीं आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट इंसान तहसीलदार रियासी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ सवालात जो लोगों के जहन में हैं उन पर स्पष्टीकरण लेने की कोशिश करेंगे। तो DC रियासी चरणदीप सिंह इस समय वापस वो जा रहे हैं। और तहसीलदार रियासी मुंशी राम जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर तो तहसीलदार रियासी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कुछ सवालात लोगों के जहन में है। कल हालांकि जो आदेश था वो क्लियर कट था, उसमें तमाम चीज़ें क्लियर थी और आसान लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी पब्लिक वाहन को लेकर कोई जिक्र नहीं था। तो क्या पब्लिक वाहन पूरी तरह से बंद है या RTC की बस जो है जम्मू के लिए या मोहर के लिए चल सकती है और लोग उसमें आ जा सकते हैं? शुक्रिया अंचे जी। पब्लिक वाहन के लिए ऐसा है, जो असेंशियल सर्विसेज के लिए वही रोड है इस वक्त तक। जो भी ज़रूरी आप देख रहे हो असेंशियल कम्युनिटीज़ के लिए वही वाहन अलाउड हैं, बाकी वाली अलाउड नहीं है। यानी कि जो गुड्स सप्लाई होगी वही गुड्स सप्लाई हो पाएंगी, इसके अलावा लोग आवागमन नहीं कर पाएंगे और पब्लिक वाहन नहीं चलेंगे? नहीं, पब्लिक वाहन नहीं चलेंगे। वही असेंशियल सर्विसेज में असेंशियल सर्विसेज के लिए जो वाहन रिक्वायर्ड हैं वो परमिसेबल हैं, वो चलेंगे। बाकी ये नहीं पब्लिक वाहन ऐसे आफातफी में नहीं चलेंगे। जो लोग शादियों के लिए जाना चाहते हैं वो अपना वाहन लेकर भी क्या कार्ड दिखाकर निकल सकते हैं? हाँ, वो बिल्कुल जा सकते हैं, उसके लिए अलाउड है। वो तो कार्ड की फॉर्मेलिटीज बताई है, कार्ड बता के वो जा सकते हैं, उसको अलाउड है। सर, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो अलाउ किए गए थे, क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो चल रही हैं क्या वो अलाउड हैं? क्या वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिनका काम पहले से चल रहा था, या वो भी 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे? अभी तक तो गवर्नमेंट काम ही चल रहे हैं, अभी तक प्राइवेट काम अलाउड नहीं है। आदेश के अनुसार गवर्नमेंट काम? बिल्कुल गवर्नमेंट काम चल रहे हैं। इसके अलावा जो टाइमिंग है उसी के अनुसार पूरा दुकानें खुलेंगी? बिल्कुल टाइमिंग का भी वही है। जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये 7 से 11 तक हैं। जो वेजिटेबल्स हैं 9 से 1 तक है। जो बाकी वाले किराना शॉप्स हैं ये 9 से 1 तक है। अभी तक यही है। अभी डिस्काउंट मार्केट का दौरा किया है, कुछ वेजिटेबल सेलर्स हैं, उन्होंने अपना वो किया है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो 11 बजे पहुँचती हैं। हो सकता है इस पर कोई डिस्काउंट गौर खोज करें। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में देख लेते हैं इसका क्या रिस्पांस रहता है, तो हो सकता है कोई तरमीम हो जाए इस ऑर्डर में। ये बड़ी बात है। सिर्फ करियाना की दुकानें ही खुली रहेंगी, प्रोविजनल स्टोर बंद रहेंगे पूरी तरह से, यही आदेश? हाँ, करियाना की दुकानें ही खुलेंगी, प्रोविजनल स्टोर नहीं खुलेंगी। शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कुछ लोगों के जहन में सवाल थे तो वो उनको क्लियर करने की हमने कोशिश की है। तहसीलदार रियासी मुंशीराम जी ने कहा है कि जो पब्लिक वाहन है लोग आवागमन नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स की है, एसेंशियल सर्विसेज है, वो अलाउड है।
वो हो सकती है। डीसी रियासी ने सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार फिर बता दें, डीसी रियासी आज रियासी के बस स्टैंड पहले पहुंचे, उसके बाद नई बस्ती के इलाके में गए और उसके बाद मेन बाज़ार में गए। वाहन में बैठकर ही उन्होंने ये दौरा किया और उसके बाद फिर वापस बस स्टैंड में पहुंचे और बस स्टैंड में वाहन से उतरकर उन्होंने कुछ दुकानदारों से भी बातचीत की और रियासी के बस स्टैंड का जायज़ा लिया। कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 7 बजे से शुरू है। इसके पहले MC रियासी और कटरा में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू था। अब जो है पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे रियासी ज़िले में कोरोना कर्फ्यू है। पहले MC रियासी और कटरा में था, लेकिन अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिडिक्शन जितनी भी है तमाम इलाकों में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और दुकानों को लेकर टाइमिंग जारी की गई है। केवल कुछ दुकानें ही खुलेंगी, जिसमें करियाना, ज्वेलरी की दुकान, बेकरी की दुकान, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की दुकान और इसके अलावा डेयरी की जो चीज़ें हैं वो बेच सकते हैं, वो दुकानें खुल सकती हैं और उनकी टाइमिंग रहेंगी। इमरजेंसी सर्विसेज अलाउड हैं, यानी कि जो क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं और मेडिकल दुकानें हैं वो पहले की तरह हर रोज़ खुल सकती हैं। करियाना की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानों को लेकर आपको बता दें कि हफ्ते के 3 दिन जो है वो अनुमति दी गई है। रोज़ वो दुकानें नहीं खुल सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हमने बताई वो रोज़ खुल सकती हैं और टाइमिंग के साथ खुलेंगी। तो उसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए डीसी रियासी के बस स्टैंड मेन बाज़ार और नई बस्ती में पहुँचे थे और जायज़ा उन्होंने लिया। कुछ दुकानदारों से भी बात की। फल वाले एक दुकानदार ने उन्हें ये कहा कि अपनी मांग रखी कि उनका जो वाहन है जो फल लेकर जम्मू से आता है वो काफ़ी लेट यहाँ पहुँचता है, तो ऐसे में उन्हें थोड़ा जो टाइमिंग है उनकी वो बढ़ाई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा समय मिल सके फ्रूट की ख़रीदारी के लिए। तो डीसी रियासी ने उनकी बात को सुना है। अब इस पर क्या फ़ैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। रियासी के बस स्टैंड में कुछ स्थानों पर गंदगी भी डीसी रियासी ने देखी और हो सकता है जारी कुछ संबंधित अधिकारियों को इस मार्फत आदेश भी जारी कर दिए जाएं। तहसीलदार रियासी भी उनके साथ है। SSP रियासी ने भी उन्हें कुछ देर के बाद ज्वाइन किया। तो पूरी रिपोर्ट आप रियासी अपडेट में देख रहे थे। आगे भी जो कुछ भी जानकारी होगी या जिला रियासी की जो भी खबर होगी या फिर कोविड के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। तो चलिए फ़िलहाल मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।